सन 2005 में हमने काम शुरू किया। पैसे वैसे थे नहीं, लेकिन एक हमारी ताकत थी, वो यकीन था अल्लाह के ऊपर, यहाँ से क्या अल्लाह करे। पाकिस्तान में अगर हेल्थ सेक्टर की बात की जाए तो वो इतना अच्छा नहीं है। जिस तरह की आबादी है उस पर एक बहुत बड़ा बर्डन हेल्थ सेक्टर का इस लिहाज से भी है कि एक तो मुआशी तौर पर यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल की कमी, स्टाफ की कमी, और फिर बजट में से बहुत कम खर्चा इसके ऊपर किया जाता है। एक और जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि 195 ममालिक में से 154 नंबर पर पाकिस्तान का हेल्थ केयर सिस्टम यानी कि उसका मयार आता है। जो दूसरी बड़ी बात है वो ये कि जितने ग्रेजुएट यहाँ से डॉक्टर्स होते हैं उनमें से 40% ऐसे डॉक्टर्स हैं जो मुल्क से बाहर चले जाते हैं, जिसकी वजह से जितनी तादाद में मेडिकल ग्रेजुएट्स को मुल्क के अंदर सर्व करना चाहिए उसकी भी एक कमी महसूस होती है। मुल्क के अंदर गुर्बत बहुत ज़्यादा है, जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर सेहत की अच्छी सहूलियात नहीं हैं, और अर्बन सेंटर्स में आपको फिर भी 75% सहूलत मिल तो जाती है, लेकिन उसमें भी हर बंदे के पास इतने वसाइल नहीं है कि वो महंगे अस्पतालों में जाकर उन अमराज का इलाज करवाए जिनकी कॉस्ट अब लाखों में जा चुकी है। इंडस हॉस्पिटल की अगर हम बात करें तो इंडस का शुमार पाकिस्तान के उन अस्पतालों में होता है जहां पर मरीजों को फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज की सहूलत है। इस बार इंडस हॉस्पिटल ने एक नया इनिशिएटिव लिया, और वो ये लिया कि उन्होंने बैरून मुल्क से उन डॉक्टर्स को बुलाया है जो फ्री ऑफ कॉस्ट अपने खर्चे पर यहाँ पर आए हैं छुट्टी लेकर, और वो कुछ ऐसी सर्जरीज कर रहे हैं जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स सर्जरीज हैं। ये सर्जरीज नेक और हेड सर्जरीज हैं जो पाकिस्तान में भी की जाती हैं, लेकिन इसके बारे में ये कहा जाता है कि अगर ये प्राइवेट अस्पतालों में की जाए तो इनकी लागत लाखों में आती है, यानी कि कम से कम भी 15 से 20 लाख रुपए, जो कि एक ऐसे तबके के लिए देना जो कि वैसे ही गरीब है उसके लिए नामुमकिन है। इन सर्जन से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जब वो यहाँ आए तो उनको किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा और उन्होंने किस किस किस्म की सर्जरीज की। इंडस हॉस्पिटल में इस मिशन का मकसद बताता चलूं कि ये सिर्फ मकसद मिशन नहीं है, ये एक विजन है जिसके तहत हमने अपने फ्रेंड्स ऑफ इंडस के दोस्तों को इन्वॉल्व किया, और हमने तकरीबन यहाँ पे मोर देन 60 से 70 कॉम्प्लेक्स सर्जरीज़ को परफॉर्म किया, जिसमें कैंसर सर्जरीज़, कान की जो समात से बच्चे या बड़े महरूम थे उनकी सर्जरीज़, आवाज़ की चेंजेस के से रिलेटेड सर्जरीज़, गले के कैंसर, नाक कान गला के कैंसर्स, इस किस्म की बड़ी बीमारियां जिनका इलाज और एक्सपर्टीज़ पाकिस्तान में बहुत कम है, तो हमने उन चीज़ों को एड्रेस किया। ना सिर्फ हमने उसको एड्रेस किया, हमने एक वीक पे मुश्तमिल ये पूरा प्रोग्राम किया जिसका हमने आगाज़ हफ्ते वाले दिन किया, और इतवार को हमने पीसी होटल में इसका एक प्रॉपर सेमिनार किया जिसमें अराउंड 200 के करीब लोगों ने शिरकत की। पूरे पाकिस्तान से इसमें शिरकत हुई, और हमने मुख्तलिफ मौज़ूआत पे कैंसर से रिलेटेड, आवाज़ से रिलेटेड इसमें डिस्कशंस एंड रीसेंट एडवांसमेंट पे बात की। उसके अलावा हमने इसी दौरान में हमने इंडस हॉस्पिटल में हैंड्स ऑन वर्कशॉप का इनेकाद किया, और ये जितने थिएटर्स और जितनी हमारी सर्जरीज चल रही थी, हमने इसको तकरीबन पाकिस्तान में 8 से 10 जगह पे डायरेक्ट टेलीवाइज किया, जिसमें पिम्स हॉस्पिटल, शेख ज़ायद हॉस्पिटल, सर्विसेज हॉस्पिटल, बहावलपुर, रहीम यार खान, नवाब शाह, हैदराबाद, इन सब जगहों पे इंडस हॉस्पिटल के ये कॉम्प्लेक्स सर्जरी प्रोसीजर परफॉर्म हो रहे थे। इसका मकसद सिर्फ ये है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्किल एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ जूनियर कंसल्टेंट, और वो जगह जहाँ पे ये चीज़ें नहीं होती उसकी अवेयरनेस और इसकी ट्रीटमेंट क्या है उससे रिलेटेड बात करना और आगाही देना। And why Indus? क्योंकि Indus is doing an amazing pioneering job जहाँ पे high quality care for no cost. So इसलिए we wanted to be part of this ecosystem जो create किया है डॉक्टर बारी ने और आप लोगों ने। तो जब डॉक्टर आसिफ ने हमारे साथ रीच आउट किया और कोऑर्डिनेट किया तो हमने कहा बिल्कुल हम ये करेंगे। हमारे साथ नॉन पाकिस्तानी डॉक्टर सर्जन आए हैं जो बहुत इंजॉय कर रहे हैं और अपना नॉलेज बांट रहे हैं। इसके अलावा हमने वर्कशॉप्स की हैं, डॉक्टर आसिफ की टीम ने वर्कशॉप सेटअप किए हैं ताकि इंडस के डॉक्टरों के अलावा पूरे पाकिस्तान के अंदर नॉलेज स्प्रेड हो, और उस नॉलेज से पूरे पाकिस्तान की आवाम का फ़ायदा होगा। और उसके अलावा हम अपने ख़र्चे पे आए, तो सब ने अपने वॉलंटियर वर्क पे टाइम ऑफ लेके अपने ख़र्चे पे आके ये काम किया।
कितने ही नौजवान हैं जो मेडिकल ग्रेजुएट हैं लेकिन वो पाकिस्तान में रहना पसंद नहीं करते। एक अंदाजे के मुताबिक 40% मेडिकल ग्रेजुएट्स इस ख्वाहिश का इजहार रखते हैं कि वो मुल्क से बाहर चले जाएं और वो इसमें कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन इंडस हॉस्पिटल को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने बाहर जाने वाले डॉक्टर्स, बल्कि जो वहाँ पर बहुत कामयाब सर्जन हैं, वो पाकिस्तान लेकर आए हैं और उनसे अपने हॉस्पिटल्स में वो कॉम्प्लेक्स सर्जरीज करवा रहे हैं जिसकी यहाँ के मरीजों को ज़रूरत है। कुछ केसेस बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं जिसमें एक्सपर्टीज़ बहुत महदूद होती है, तो वो पूरी दुनिया में इसी तरह है। तो कुछ सेंटर्स हैं जिस तरह इस वक्त हमारे साथ कूपर्स यूनिवर्सिटी, पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी, यूएसए से टीम आई हुई है, तो इनकी एक्सपर्टीज़ स्पेशल एक्सपर्टीज़ हैं जिसमें ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट, आँख की इन्वॉल्वमेंट और कुछ ख़ास हिस्सों की इन्वॉल्वमेंट जो डेलिकेट हैं, जहाँ पे बहुत पेचीदा किस्म की सर्जरी और कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, तो उसमें डेफिनेटली एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होती है, जो हमने इनकी मदद के साथ वो प्रोसीजर परफॉर्म किया। और सबसे कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी जो हमने अभी तक की है वो कैंसर निकाला है किसी के माउथ से, मुंह से, हलक से, और फिर उसके बाद हमने उसे रिकन्स्ट्रक्ट किया है बनिस्बत एक ट्रांसप्लांट के, यानी कि इंसान का अपना जिल्द और मसल लेके उसको नए ज़बान और माउथ बना के दिया है। तो ये लंबी सर्जरीज होती हैं, ये 8 से 10 घंटे की सर्जरी होती है, हमारी टीम ने किया है। एक जानिब मुल्क में जो सेहत का निज़ाम है वो बहुत बुरी तरह मुतासिर है। सरकारी अस्पतालों में ज़रूरत से ज़्यादा मरीज़ हैं, सहूलियात बहुत महदूद हैं, लेकिन दूसरी जानिब ऐसे सेक्टर्स भी मौजूद हैं जिनमें SIUT है, इंडस हॉस्पिटल है और ऐसे दीगर हॉस्पिटल हैं जिन्होंने अपने आप को मनवाया और लोगों के लिए मुफ्त मियारी इलाज मुहैया किया। देखने को ये भी आ रहा है कि जो सूबाई हुकूमत है वो ऐसे तमाम अस्पतालों को फैसिलिटेट करती है, फंड्स देती है, क्योंकि वो ये जानती है कि ऐसे अस्पताल ना सिर्फ रिटर्न में एक क्वालिटी जो है वो मयारी इलाज लोगों को दे रहे हैं, बल्कि जो पैसा हुकूमत से उनको मिल रहा है वो उसको अच्छे तरीके से स्पेंड कर रहे हैं। तो अब हम ये भी देख रहे हैं कि जो इस तरह के अस्पताल हैं जहाँ पर एक आम आदमी को मयारी और बहुत अच्छा इलाज मिल सकता है, उसको वो सारी फैसिलिटीज़ एक छत के नीचे मिल रही हैं, जिसके लिए उसे बार बार कहीं ना कहीं किसी न किसी अस्पताल जाकर हासिल करनी पड़ती थी। मेरा पहला विजिट है इंडस पे। मैं मिशन ट्रिप करता हूँ पाकिस्तान में, बट इंडस में आया हूँ। यहाँ की मैं जो आपका सेटअप है देख के बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ। इट्स बेटर देन मोस्ट वेस्टर्न कंट्रीज। वरना जो टीम का है ये दूसरा ट्रिप है, एक पिछले साल भी हुआ था और इसको नाम दिया गया आई एलीट, विच इज़ इंडस ENT लर्निंग पर टीम। तो इंशाल्लाह ये चलता रहेगा। हम लोगों ने अब इंडस के साथ राब्ता कायम कर लिया है और इंशाल्लाह हर साल हम लोग ये ट्रिप्स करेंगे डॉक्टर आसिफ की टीम के साथ, तो और लोगों को सिखाएंगे और जितना हम सर्जरी कर सकते हैं हम करेंगे। ईयर, नोज़ एंड थ्रोट ENT में कई शोबे होते हैं, तो हम ज़्यादा लोगों को लाना चाहते हैं ताकि वो आएँ। उसके अलावा वो पाकिस्तान को एक्सपीरियंस करें, यहाँ के हेल्थ केयर को एक्सपीरियंस करें, इंडस को एक्सपीरियंस करें कि भाई ये क्या क्या चीज़ें इज़ पॉसिबल इन अ डेवलपिंग कंट्री लाइक पाकिस्तान। क्योंकि हम लोग एक माइक्रोकॉज़म में रहते हैं कि वेस्टर्न वर्ल्ड में ये होता है, वो होता है और बाकी दुनिया में नहीं होता, और ये देखना लोगों के लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान में कितने अच्छे काम हो रहे हैं। बहुत से लोगों को मुल्क के सिस्टम से भी शिकायत हैं, बहुत से लोगों को ये भी शिकायत है कि इस मुल्क ने उन्हें कुछ नहीं दिया, लेकिन इंडस हॉस्पिटल ये बताता है कि उन्होंने ना सिर्फ इस मुल्क को रिटर्न में बहुत कुछ दिया है, बल्कि वो यहाँ के लोगों की यहीं पर रहकर खिदमत कर रहे हैं। और ये एक एग्जाम्पल है जो आपको बताती है कि आपके मुल्क में अभी भी बहुत कुछ अच्छा हो रहा है।